to my channel, subscribe and press the bell icon for more videos. डॉक्टर फिजा, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो आदमी बड़ा इसलिए हो गया है कि उसने शायद मुल्की हालात को सामने रखा, वरना उन्होंने जो बात कही थी, क्या बात की कहीं झूठ और गलती कहाँ थी? बिल्कुल, वो बिल्कुल सच कह रहे थे। जिस कदर झूठ बोला जाता है इन चैनल्स के ऊपर, ये खुदा की कसम झूठ की कमाई खाते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो चंद नाम निहाद लंबी ज़बान वाले एंकर्स का टोला है, इनकी जो हम बदमाशियां देखते हैं और जिस तरह ये थानेदारी निज़ाम को चला रहे हैं, मुझे यूँ लगता है खुदा न खास्ता हम इनके हाथों यरगमाल हैं और हमारी रोटी पानी के ज़िम्मेदार ये हैं। खुदा के वास्ते इन लोगों को बहुत जल्दी इनका मुहासबा करना होगा, इनसे पूछताछ करनी होगी, इनके यकायकी बनने वाले इतने असासों को की छानबीन करना होगी। हम कहीं बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हैं, शायद उसकी वजह ये हो कि हमारे सियासतदानों में इतनी खराबियां हैं कि वो किसी का मुहासबा क्या करेंगे, किसी की पूछताछ क्या करेंगे। उन्होंने खुद तो लिफाफे देकर पाला इनको। मैं तो सोचता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त बड़ा दबंग सहाफ़ी है सदीक जान, मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं, तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। और फिर शायद ऐसी दुआ, अगर खुदा न खास्ता मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, ऐसी बद्दुआ कबूल हो गई तो हमारे पास जो बाकी तादाद बचेगी हम उनका क्या करेंगे? ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती कितने, आपका जुमला बड़ा गहरा है। जिनको हम एक सुतून की तरह, एक सुतून का एक प्लीज हम ऐसे इस सहाफत को इन्हीं पिछले चंद सालों में हमने हमारी मुल्क की ताकत का एक बहुत बड़ा सुतून समझ लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यही वो हिमाकत है जो हमने कर दी है। इस हिमाकत की बिना पर अगर ऐसा करना था तो सहाफ़ियों को खुदा के वास्ते पहले इनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते, पता तो चलता कि इनमें सच बोलने की ताकत और गुर्दा है। अरे खुदा के वास्ते इनको तो सिर्फ इस बात पर जज किया जा सकता है कि ये एक दूसरे चैनल के प्रोग्राम को अच्छा नहीं कह सकते। ये तो एक दूसरे चैनल के मालिक के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। और खलील साहब जरा सुनिएगा, फिर आपका मैं कमेंट चाहूंगी। मैंने सुन रखा था, बल्कि मतलब बड़ा ये आपको पता है कि ये बड़ा आप समझ लें कि जी खलील साहब यहाँ पे ज्यादातर आपको भी पता है कि बात की जाती है कि जी औरतों में हसद होता है, मर्दों में नहीं होता। औरतों में ज्यादा हसद होती है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से हसद नहीं करती। मुझे को खूबसूरत खातून लगती है, उसकी तारीफ करती हूँ, अच्छा काम करती, अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत मुकम्मल हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं किसी से हसद नहीं करती। खलील साहब ऐसे सहाफी मैंने देखे जो बहुत बड़े सहाफी हैं, वो औरतों से हसद करते हैं। ऐसे मर्दों के बारे में क्या कहेंगे आप? प्लीज सुनिए डॉक्टर फिजा, मैं जब बैंक जाने लगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो मेरे अब्बा ने मुझे रोक कर कहा कि सुनो यार, वहाँ नालायक लोगों से बचना। तो मैंने कहा वो नालायक लोग मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नालायक हैं फिलफौर? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा वो जो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हों और काम कोई ना कर रहे हों और किताबें सारी सामने रखी हों, उन्होंने समझना वो नालायक लोग हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आज इतनी जुर्रत आ गई, पहले ये शुरू हुए सियासतदानों से, फिर फौज पर भौंके, अब हद ये है कि ये इतने बड़े आलिम दीन पर भौंक रहे हैं। ये बदकिस्मती इस मुल्क की। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इस वक्त तो डर जाओ जब कोरोना की शक्ल में एक मौत आपके सर पर खड़ी है। अल्लाह के वास्ते आप अहदीस पढ़ लो, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनके बयानात सुन लो। वो ऐसे वबाई माहौल में फरमाते हैं कि खुदा के वास्ते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगो। और यार हम सब गुनहगार लोग, हमने आपके बराबर झूठ नहीं बोले हुए, हमने कोई दूध का धुला नहीं, कोई 100 में से 100 मैदान में कूदे हैं। और मैं तो आपसे सवाल कर करके मर जाऊंगा। ये मुझे तो जवाब देना होगा जब तक मैं जिंदा हूँ कि एक आदमी के लिए आप ये कैसे कहने के लिए निकले कि इसको रिहा कर दो। आपने क्या कानून, सब वो कानून से बालातर था, उसके खिलाफ FIR नहीं हुई। FIR हो जाए तो क्या आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं होना?
آپ خدا کے واسطے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بولتے کہ اس آدمی کو انصاف دیا جائے. میں بھی کہتا ہوں اس آدمی کو انصاف دیا جائے, اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. آپ سارے کا سارا ٹولہ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی. اچھا خلیل صاحب ویسے میرا تجزیہ ہے کہ انصاف وہ مانگتا ہے جو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ کو خوف نہیں آ رہا, حتیٰ کہ جاوید ہاشمی جیسا آدمی وہ بیماری کی اس حالت میں جہاں موت سامنے کھڑی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ بلا خوف وہ بھی ماسک پہن کر اس شخص کی رہائی کے لیے باہر نکل آیا ہے. اور یار اللہ سے ڈرو خدا کے واسطے. ٹھیک ہے, ہم معاشی طور پر ایک پاتال میں گری ہوئی قوم